स्वागत है बापूजी के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए यहाँ पर हम मिलकर शुरू करते हैं सुपर डुपर एपिसोड आज का 1369। तो करते हैं शुरुआत आज के सुपर डुपर एपिसोड की। और जैसे टाइटल में लिखा है कि आज हम बात करने वाले हैं शक्तिपात के ऊपर, दीक्षा के ऊपर, और क्या गुरु से हमें शक्तिपात लेना चाहिए। तो आज का एपिसोड जो है वो बहुत ही सुपर डुपर रहने वाला है और आप सभी को रिक्वेस्ट है कि शक्तिपात को लेके जितनी भी आपकी जो धारणाएं हैं आज आप उसको सुन के आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और करते हैं शुरुआत आज के सुपर डुपर एपिसोड का। तो पूरा एपिसोड सुनिएगा, बीच में कहीं जाइएगा मत, क्योंकि फिर कंसेप्ट अधूरा रह गया तो फिर पड़ेगी आपको तकलीफ। पर आज का एपिसोड बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि फुल ऑफ नॉलेज आज का एपिसोड है। तो शक्तिपात के बारे में आज हम जानेंगे। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता क्या कहती है शक्तिपात ले ना ले, कराए ना कराए, और क्या हमें शक्तिपात गुरु से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वहाँ से शुरू करते हैं। शक्तिपात एक अत्यंत गूढ़, रहस्यमयी और शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें गुरु अपनी जागृत चेतना या ऊर्जा को शिष्य के भीतर प्रवाहित करता है। हमारे डॉक्टर वो बहन थे जिन्होंने डीएनए के ऊपर सुपर बात करी थी और उन्होंने उसमें बहुत अच्छी बात कही थी कि जब हम गुरु से जुड़ते हैं तो हमारा डीएनए उनसे जुड़ जाता है। मतलब डॉक्टर सक्सेना जो हमारी बहन है उन्होंने ये बात कही थी। तो गुरु से जब हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर जो है उनका डीएनए आ जाता है, उनकी शक्ति जागृत होती है। तो ऐसे ही एक अत्यंत गूढ़, रहस्यमयी और शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है, तो जिससे उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है और आध्यात्मिक उन्नति तीव्र से होती है। तो सुनते हैं, पहले जानते हैं वेद, उपनिषद, गीता, पुराणों में इसके बारे में क्या लिखा है। तो शक्तिपात पहले है। शक्ति मतलब चेतना, ऊर्जा। पात मतलब गिरना या प्रवाहित होना। तो शक्तिपात, शक्ति को प्रवाहित करना, गुरु में से चेले में जाना या परमात्मा में से हमारी आत्मा में आना। तो जब उच्च चेतना, शक्तिपात मतलब जब उच्च चेतना, गुरु या ब्रह्म की ऊर्जा शिष्य के भीतर उतरती है और उसका जागरण होता है। यह कर्म, ध्यान, तप, जप आदि के बाद भी संभव है, परंतु शक्तिपात में यह सब एक ही क्षण में भीतर घट सकता है यदि पात्रता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यह कर्म, ध्यान, तप, जप आदि के बाद भी संभव है, परंतु शक्तिपात में यह सब एक ही क्षण में भीतर घट जाता है। तो ये सेकंडों में कनेक्शन होता है। जैसे आपने प्लग आपने पॉइंट में डाला, करंट वाले पॉइंट में, तुरंत ही स्विच चालू करा और एनर्जी का फ्लो हुआ। ऐसे ही ये संकल्पों से ट्रांसफर होती है, टच करने से होती है, ये भी जानेंगे। वेद क्या कहते हैं? वेद में शक्तिपात को सीधे नाम से नहीं बोला, ठीक है, एकदम डायरेक्टली नहीं बोला कि शक्तिपात क्या है, परंतु इसे दीक्षा, श्रुति, ऋषि की दृष्टि और परम सत्ता की कृपा के रूप में बताया गया है। तो शक्तिपात को 4 ऑल्टरनेटिव नाम जो है वो है दीक्षा, श्रुति मतलब सुनना, दीक्षा मतलब गुरु का जो मंत्र है वो धारण करना, उन्हीं के जो वो रास्ता बताए उस पर चलना, ऋषि की दृष्टि, तो जो उनके विजन है, दृष्टि है, उन्हीं के अनुरूप चलना, और आखिर में परम सत्ता की कृपा के रूप में बताया गया। मतलब परमात्मा से हमारी आत्मा जब जुड़ती है तो वो शक्ति हमारे अंदर आती है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर आता है एक श्लोक जिसका मतलब है जिसे गुरु और ईश्वर दोनों में गहरी भक्ति है उसी के भीतर सत्य प्रकाशित होता है। ये बहुत अच्छी बात है। यह गुरु द्वारा ऊर्जावान दृष्टिपात या शब्द के स्पंदन द्वारा ज्ञान प्रवेश का संकेत है जो शक्तिपात का वैदिक रूप है। फिर से बोलता हूँ, यह गुरु द्वारा ऊर्जावान दृष्टिपात
या शब्द के स्पंदन द्वारा ज्ञान प्रवेश का संकेत है। तो ये थॉट प्रोसेस के द्वारा, उनके विचारों द्वारा, उनके वाइब्रेशन द्वारा, उनके शब्द द्वारा, जो उन्होंने कहा कि तथास्तु तेरा कल्याण हो, तो वो जो बोलते हैं उनके अंदर जो उनके जो शब्द निकलते हैं, उसके अंदर जो एनर्जी होती है, फिर शब्द के स्पंदन द्वारा ज्ञान प्रवेश, वो प्रकाश जब अंदर जाता है, तो जो शक्तिपात का वैदिक रूप है, तो वैदिक रूप से इसको इस तरीके से समझाया गया है। अब उपनिषद ने उसे क्या कहा है, तो मुंडक उपनिषद के अंदर आता है, सॉरी, मुंडक उपनिषद के अंदर एक श्लोक आता है जिसका मतलब है आत्मा न भाषण से, आत्मा न भाषण से, न अध्ययन से, न बुद्धि से मिलती है, केवल तब मिलती है जब वह स्वयं ईश्वर प्रकट होना चाहता है। बहुत ही मस्त बात कही। आत्मा न भाषण से, न अध्ययन से, न बुद्धि से मिलती है, केवल तब मिलती है जब वह स्वयं ईश्वर, स्वयं मतलब ईश्वर प्रकट होना चाहता है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे अंदर का जो तत्व है, परमात्मा तत्व, परम आत्मा तत्व, जब वो जागृत होने की इच्छा करता है, जैसे एक से अनेक होने की बात तो बहुत आपने सुना ना कि शिव ने संकल्प किया मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर बने और उनके द्वारा सृजन हुआ। तो ऐसे ही जब हमारी इच्छा ब्रह्म स्वरूप बनने की होती है, जीव से शिव बनने की होती है, शिव से महाशिव, परम महाशिव, आत्मा परमात्मा, परम 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 आत्मा बनने की, ब्रह्म महाब्रह्म, परम महाब्रह्म बनने की जब हम इच्छा प्रकट करते हैं, तब हमारे अंदर ये जागृति होती है। लेकिन वो कब तुम्हारे अंदर आएगा, जब तुम्हारा क्रिएटर ये चाहेगा, राइट, तब। तो आत्मा न भाषण से, न अध्ययन से, न बुद्धि से मिलती है। तो ये सब चीज़ें, ये भाषण सुनने से नहीं मिल जाता, अध्ययन करने से नहीं, बुद्धि से ये नहीं मिलता, ये आत्मा में रिकॉर्डिंग हो तो ही मिलता है। यह ईश्वर या गुरु के अनुग्रह द्वारा आत्मा का जागरण है, यही शक्तिपात का गूढ़ संकेत है। यह ईश्वर या गुरु के अनुग्रह द्वारा आत्मा का जागरण है। तो हमारा जो अभियान है, आत्म जागृति अभियान, इसका मूल यही है कि हमारे अंदर जो ईश्वर तत्व है, जो ब्रह्म स्वरूप हमारे अंदर है, हमारी जो आत्मा का जो मूल स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, उसे जागृत करना। जो आत्मा के अंदर जो परम 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 प्रकाश पड़ा है, उसको जागृत करना। गीता क्या कहती है, भगवत गीता के श्लोक में 4 अध्याय 34वां श्लोक, गुरु के समर्पण, सेवा और प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान दिया जाएगा, लेकिन तत्वदर्शी जो परम सत्य को देख चुका है, ज्ञान का संचार कर सकता है। कई परंपरा मानती है कि यह ज्ञान केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा से भी प्रभावित होता है, यही शक्तिपात है। तो जब वो ज्ञान हमारे अंदर, और ऑब्वियसली अंदर आत्मा में रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो शब्द जो थप्पा, जो स्टैंप लगाता है, परमात्मा अपने ज्ञान के द्वारा जो तुम्हें ज्ञान देता है और तुम्हारे अंदर वो थप्पा अंदर लगता है, तब वो शक्तिपात होता है। मतलब तुम्हें आत्म जागृति होती है। फिर आत्म कल्याण के सिवाय आपका जीवन में कोई लक्ष्य रहता नहीं, राइट, विश्व कल्याण के सिवाय तुम्हारा लक्ष्य रहता नहीं। तो यही प्रूफ है कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर शक्तिपात हुआ है, परमात्मा की शक्ति तुम्हारे अंदर उतरी है। माया के लेयर्स हटते जाएंगे और आत्मा आपको क्लियर कट, जो अपनी आत्मा का जो स्वरूप है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, ये क्लियर हो जाएगा, राइट। अच्छा, आवाज़ क्रैक हो रही है, 1 सेकंड रुकिए, इसको फिर से लगा दें। हाँ जी, आशा रखता हूँ मेरी आवाज़ अब क्लियर आ रही होगी। परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति। जी, तो पुराणों में शक्तिपात के बारे में क्या कहा है, आइए वो जानते हैं। शिव पुराण में कहा कि शिव जी कहते हैं कि जो मेरी उपासना, ध्यान और गुरु कृपा से जुड़ता है, उसमें मेरी शक्ति स्वतः प्रवेश करती है।
पार्वती को दिए गए तंत्रों में शक्तिपात को सप्त स्तरों में बांटा गया है, मृदु, मध्यम, तीव्र आदि, जहां कुछ में केवल विचार से भी कुंडलिनी जाग सकती है। यस, विचार मात्र से। कहां चला गया? देवी भागवत पुराण कहता है कि देवी अपने भक्त के हृदय में स्वयं प्रकाशमान हो जाती है। क्या? देवी अपने भक्त के हृदय में स्वयं प्रकाशमान हो जाती है, बिना साधन के भी यदि भक्ति पूर्ण हो। यह शक्तिपात की कृपा द्वारा देवी का उतरना है। कहते हैं ना, इनके जबान पे सरस्वती है, जो बोलते हो जाता है। तो मतलब वो प्रकाशमान, वो ऊपर से एक लेजर लाइट, प्रकाश की लेजर लाइट फेंकेंगे हमारी आत्मा में, और आत्मा के ऊपर के जो माया के लेयर्स है वो निकल जाएंगे, और वो निकल जाएंगे तो तुरंत ही तुम्हारी अंदर जो है वो प्रकाश उजाला कर देगा, अंधकार को ख़त्म कर देगा। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आवाज़ कहीं पर क्रैक हो रही है तो शायद आपके वहाँ हो सकता है। अगर सबको प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए, बाकी आगे बढ़ते हैं। क्या शक्तिपात गुरु से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? यदि गुरु सिद्ध है, आत्म साक्षात्कारी है और आपके भीतर श्रद्धा, पात्रता और समर्पण है, तो शक्तिपात से आपकी साधना 100 गुना तीव्र हो सकती है। नहीं मतलब कि आपको आवाज प्रॉपर आ रही है? क्रैक आ रहा है? नहीं आ रही है? आवाज क्रैक हो रही है। ओके 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 ओके। 3-4 लोगों ने बोला है तो फिर तो होता ही होगा। अच्छी आ रही है। ओके, तो क्या शक्तिपात गुरु से लेना चाहिए या नहीं? तो यदि गुरु सिद्ध है, आत्म साक्षात्कारी है और आपके भीतर श्रद्धा, पात्रता और समर्पण है, तो शक्तिपात से आपकी साधना 100 गुना तीव्र हो सकती है। राइट? तो ये समझो बात को कि अगर यदि गुरु सिद्ध है, आत्म साक्षात्कारी है और आपके भीतर श्रद्धा है, पात्रता है और समर्पण, दोनों तरफ से होना चाहिए। राइट? दोनों तरफ से ये सिग्नल क्लियर होना चाहिए, गुरु के द्वारा भी और शिष्य के द्वारा भी। अगर दोनों में से किसी में कचास हुई तो फिर वो कार्य नहीं होगा। तो ये बात समझिए कि गुरु भी इतना पावरफुल होना चाहिए जितने आपकी श्रद्धा हो, पात्रता हो, समर्पण हो, तभी वो कार्य करेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, हमें वो सच्चा गुरु ढूंढना पड़ेगा जो विश्व कल्याण के लिए जी रहा हो, हाँ, जो विश्व कल्याण के बारे में सोच रहा हो। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अभी तो 1 लाख रुपया दो, दीक्षा ले लो, गुरु चेले बन जाओ, तो ये आजकल तो ये चल रहा है। तो आपको ये बहुत गंभीरता से उसको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखें, सही शक्तिपात मौन और सूक्ष्म ऊर्जा है। तो गलत शो ऑफ, जैसे बाहरी चमत्कार दिखाना, आजकल वो भी चल रहा है। गुरु की चेतना से सही शक्तिपात हो सकता है। कर्म या क्रिया में फंसाना, ये गलत, ये तरीके से गलत है। तो आत्मा का यहाँ जागरण है, ये सही शक्तिपात है। और जो शरीर को झटका देते हैं, आपने देखा है, सिर पे हाथ रखो उसको करंट आता है, ऐसे ऐसे कांपता है, तो वो सही शक्तिपात नहीं है। शक्तिपात वो है तुम्हारे भीतर के प्रकाश को जागृत करना, तुम्हारे अंदर के ज्ञान को जागृत करना, तुम्हारे अंदर के अज्ञान को खत्म करना, तुम्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराना, अपने स्वरूप का ज्ञान देना। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, करना क्या है, फंसे क्यों हो, कैसे मुक्त होंगे, कैसे विश्व का कल्याण होगा, ये सभी चीज़ों का जवाब आपको मिलना चाहिए। कैसे पहचाने सही गुरु का शक्तिपात? तो शांति, मौन और स्थिरता बढ़ेगी,
अहंकार घटेगा, करुणा बढ़ेगी, मन ध्यान में सहज हो जाएगा और जीवन का अर्थ भीतर से स्पष्ट हो जाएगा। तो ये पहचान है सही गुरु का शक्तिपात। मतलब उसके बाद जीवन में परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, अंदर कुछ आ ही नहीं रहा, परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो भाई कहीं ना कहीं आप में और या तो गुरु में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वेद, उपनिषद, गीता, पुराण सभी शक्तिपात की अवधारणा को स्वीकारते हैं, भले ही नाम अलग हो। यदि गुरु आत्मसिद्ध हो और आप श्रद्धा युक्त शिष्य हो तो शक्तिपात जीवन का सबसे शुभ मोड़ बन सकता है। बाबूजी का एक बढ़िया वीडियो आया था, शक्तिपात क्यों नहीं करना चाहिए, वो आप जरूर सर्च करना और उसको देखना। तो मैंने बाबूजी से उस वक्त एक वीडियो देखा था जिसमें विदेश के अंदर एक गुरु बैठे थे और विदेशी लोग बैठे थे और उनके मस्तक पर ऐसे यहाँ पे हाथ रख के वो फिर ऐसे हाथ रख के उसको पावर दे रहे थे और सामने वाले जो औरतें थे वो ऐसे अंदर 440 वाट का करंट लग रहा हो, इस तरीके से हो रहा था। तो उसको शक्तिपात का नाम दिया। तब मैंने बापूजी से पूछा कि भाई ये क्या है, तो बापूजी ने पूरा रहस्य बताया था। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो हम इसको कल ग्रुप में शेयर करेंगे, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। क्या गुरु से दीक्षा अनिवार्य है? दीक्षा के बारे में वेद, उपनिषद, पुराण, गीता और बापूजी क्या कहते हैं ये भी समझो, क्योंकि दीक्षा को भी शक्तिपात बताया गया। ऑब्वियसली क्योंकि गुरु के डीएनए से जुड़ जाना, गुरु के ओरा से जुड़ना, गुरु की आत्मा से जुड़ना, तो ये एक शक्तिपात का ही एक सब टाइटल है, दीक्षा। क्या गुरु से दीक्षा अनिवार्य है? दीक्षा के विषय में क्या कहते हैं तो ये समझते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म, गूढ़ और जीवन निर्णायक है। इसको अध्यात्म की गहराई से जानते हैं, शास्त्रों की रोशनी से समझते हैं। दीक्षा क्या है? तो दिव्य ज्ञान या चेतना का स्थानांतर, ट्रांसफर ऑफ डिवाइन नॉलेज और एनर्जी। तो दिव्य ज्ञान या चेतना का स्थानांतरण, एक में से दूसरों में जाना, गुरु में से शिष्य में जाना, वो नॉलेज हो, एनर्जी हो, उसको दीक्षा मतलब दी मतलब ज्ञान या प्रकाश देना, और क्षमा मतलब पाप अज्ञान का क्षय करना। बहुत मस्त बात है। दीक्षा, दी मतलब ज्ञान या प्रकाश और क्षमा मतलब पाप अज्ञान का क्षय करना। तो जब तक पाप खत्म नहीं होंगे, अज्ञान खत्म नहीं होगा, तब तक ज्ञान का प्रकाश ठहरेगा नहीं, तब तक दीक्षा रियल में मानी नहीं जाएगी। राइट? अर्थात दीक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें आत्मा को स्वयं की पहचान कराई जाती है। यस, बहुत बड़ी बात है। आत्मा को स्वयं को अपनी पहचान होनी चाहिए। मतलब दुनिया 800 करोड़ लोग जो बोलना है बोले, तुम्हें अपनी पहचान नहीं हुई तो 800 करोड़ लोगों की बातों का कोई फर्क नहीं रहेगा। और अपने को पहचान हो गई तो 800 करोड़ कुत्ते की तरह भौंके तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझो। और अगर आत्मा नहीं जागृत हुई तो 800 करोड़ नहीं, एक बंदा भी कुछ मुंह पे ताना मार के गया ना तो तुमने अपना जीवन समझ गया ना, अपना जीवन में किया कराए में पानी फेर देना है। किसी ने तुम्हें मूर्ख कह दिया और तुम्हारी दिल पे आ गई तो तुमने तो अपना ही 9-2 11 कर देना है। आप समझो इस बात को। कितनी गजब की बात है कि उसने कहा, और वो गुरु चेले वाली बात थी ना, कि गुरु ने कहा कि स्त्री को टच नहीं करना है, तो वो गुरु जो है वो नदी क्रॉस करा रहे, एक औरत को गोद में उठा के वहाँ क्रॉस करा रहे, चेले देख रहे हैं और चेले कह रहे हैं ये गुरु जी आप क्या कर रहे हो? आपने कहा उसको स्त्री को टच नहीं करना, आपने तो उनको नदी क्रॉस कराई। तो गुरु ने उसको कहा कि अभी भी तेरी मेमोरी उधर ही पकड़ी हुई है, तुम्हारी बुद्धि में यही पकड़ा हुआ है कि गुरु जी ने क्या कर दिया, गुरु जी ने क्या कर दिया। वही बात है कि हमने बुद्धि से क्या पकड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद हो तो कौन थे वो, रामकृष्ण परमहंस या क्या थे, उनकी बुद्धि से काली नहीं निकल रही थी, क्योंकि जब भी वो ध्यान लगाने बैठते तो काली बीच में आके बैठ जाती थी ध्यान में। तो उनके वो गुरु ने यहाँ पे कांच के शीशे के टुकड़े से ऐसे करके झटका मारा और बोला काली निकल। उसने जोर से संकल्प किया और यहाँ से शीशे से उसको खून भी निकला और शीशा भी शीशे से, और वो महाकाली निकल गई। मतलब ये कि बुद्धि के अंदर जो बात चिपक के रखी है ना, हमने जो पकड़ के रखी है, जब गुरु कहेगा निकाल और तब तुम निकालोगे बुद्धि से,
तब तुम उससे हाँ तोतापुरी या पता नहीं क्या था, मुझे नाम याद है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें जब हम शास्त्रों की ओर से सुनते हैं तब हमें समझ में आती है, हाँ यार वो बात तो सही थी। तो बुद्धि से जो हम पकड़ के रखते हैं ना, वो छूटता नहीं है। यस, हाँ रामकृष्ण परमहंस की होगी शायद। हाँ अभी तक तू वही बोझ लेकर चल रहा है, बिल्कुल। तो वो गुरु ने शिष्य को बोला कि अभी तक तू वही बोझ लेके चल रहा है, मैंने तो उसको उठाया, उधर किनारे छोड़ा और वो भी चली गई, मैं भी चला गया। तूने वो बोझ उठा के रखा है अपने दिमाग पे। तो किसी की बात को बोझ की तरह नहीं उठा, उसको लेट गो करो। इवन अपने मन की बात को भी लेट गो करो, सपने की बात को भी लेट गो करो, किसी ने सुना दिया तो भी लेट गो करो। हाँ, जो अपने आत्मा का है ही नहीं उसकी बातें सुनने का क्या फायदा। मन भी हमारा नहीं है, देखा जाए तो मन भी दूसरों से बंधा हुआ है, दूसरों के प्रभाव से फंसा हुआ है। उसकी इंप्रेशन, उसकी वाहवाही, उसकी तारीफ, उसके ज्ञान, उसकी क्या बोलते हैं, उसकी पर्सनालिटी सब दिमाग में पकड़े हुए हैं। इसलिए हम उसको, उस मेमोरी को कैरी किए हुए हैं, और इसीलिए हम जो है बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए रियल में मन हमारा धोखा देता है, बुद्धि हमारी धोखा देती है, और संस्कार भी हमारे धोखा देते हैं। मन, बुद्धि, संस्कार तीनों ही धोखा देते हैं, कोई तुम्हारा नहीं। इसीलिए इनसे ऊपर बनना, ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो ये बात समझेंगे तो आपको आसानी होगी समझ में। तो ऋग्वेद में एक आता है, एक लाइन आती है, रुको यहाँ पे रह गया। वेदों में दीक्षा का संकेत मिलता है। वेदों में दीक्षा का नाम वर्णन नहीं है, परंतु ब्रह्म विद्या, श्रवण, साधना, ऋषि की दृष्टि और यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति को दीक्षा का वैकल्पिक रूप माना गया है। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे को वो जनवई पहनाई जाती है, यज्ञोपवीत संस्कार उसे कहते हैं। तो ऋग्वेद में कहा है कि सभी दिशाओं से हमारे पास कल्याणकारी ज्ञान आए। हाँ, तो ये ऋग्वेद में कहा है, यह ज्ञान का स्वागत ही दीक्षा का प्रथम भाव है। तो ज्ञान के समान पवित्र करने वाली ना ही कोई वस्तु है और ना ही कोई तत्व है। तो ज्ञान ही श्रेष्ठ है, ज्ञान ही वो परम तत्व है, वो परम ऊर्जा है। तो इसीलिए ब्रह्म विद्या हो, श्रवण हो, सुनना हो, साधना हो, ऋषि की दृष्टि हो, या यज्ञोपवीत संस्कार हो, ये सब कुछ ज्ञान प्राप्ति को दीक्षा का वैकल्पिक रूप माना गया है। उपनिषद में दीक्षा के बारे में क्या कहा, एक श्लोक आता है, भगवत गीता में एक श्लोक आता है 4.34 में। गीता और उपनिषद दोनों ही कहते हैं कि गुरु के चरणों में जाकर विनम्र होकर सेवा और प्रश्न द्वारा ज्ञान दीक्षा प्राप्त होती है। तो ये बिल्कुल सच है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखो, भगवान राम, उनके गुरु वशिष्ठ थे आई थिंक। तो राम, जब वशिष्ठ ने राम को कहा आपको ये बात समझ आई, तो उन्होंने कहा हाँ समझ आई। तो गुरु ने बोला नहीं, अभी तुम्हें समझ नहीं है। फिर थोड़ा और सुना है, फिर कहा तुम्हें अब समझ आई, तो उन्होंने कहा हाँ समझ आई। तो बोले अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई। फिर आखिर में बोला कि थोड़ा और ज्ञान दिया और समय दिया उनको, अब समझ आई। तो राम चुप हो गए, एकदम अपनी स्थिति में स्थित हो गए और कुछ बोले नहीं। फिर गुरु ने बोला हाँ अब ये बात सही है कि अब तुझे समझ आ गई। मतलब पर ब्रह्म भी धरती लोक के नियम के अनुसार वो भी अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो भगवान को भी धरती पर मनुष्य रूप में आके ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। तो ब्रह्मदारण्यक उपनिषद कहते हैं कि जो शिष्य योग्य है और गुरु ब्रह्मनिष्ठ है, वही ब्रह्म ज्ञान संभव है। जो शिष्य योग्य है और गुरु ब्रह्मनिष्ठ है, जिसकी निष्ठा ब्रह्म में है, ऐसे गुरु, वही ब्रह्म ज्ञान संभव है। बहुत मस्त बात कही। पुराणों में दीक्षा को क्या कहा, शिव पुराण, देवी भगवत, योग वशिष्ठ में दीक्षा के कई रूप बताए गए हैं, जैसे मंत्र दीक्षा, ध्यान दीक्षा, मौन दीक्षा, स्पर्श दीक्षा और दृष्टि दीक्षा। अलग अलग तरीके से ये दीक्षा दी गई है। उद्धव गीता, भागवत पुराण में, जो बिना दीक्षा के केवल सच्चे हृदय से भक्ति करता है, उसे स्वयं भगवान दीक्षा देते हैं। मस्त बात कही।
तो जो बिना दीक्षा के केवल सच्चे हृदय से भक्ति करता है उसे स्वयं भगवान दीक्षा देते हैं। गीता में दीक्षा की आवश्यकता बताई कि श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बिना किसी औपचारिक दीक्षा के ज्ञान और योग में दीक्षित करते हैं। हाँ, तो वो तो उनके मित्र थे, सखा थे। हाँ, और अर्जुन को सखा भाव से ज्ञान दिया, मित्र के भाव से ज्ञान दिया। हाँ, उनको उन्होंने कोई ऐसे कोई दीक्षा नहीं दी, परंतु औपचारिक दीक्षा के ज्ञान और योग में दीक्षित कर दिया उनको। राइट। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज दीक्षा के बाद ही तुम्हें दी जाए, यह बात भी है। इस प्रकार गीता कहती है, यदि श्रद्धा और शरणागति है तो गुरु स्वयं तुम्हारे भीतर ज्ञान उत्पन्न कर देगा। बहुत सुपर बात है ये, 100 बात की एक बात है। हाँ? यदि श्रद्धा और शरणागति है तो गुरु स्वयं तुम्हारे भीतर ज्ञान उत्पन्न कर देगा। बहुत सही। जब हम अपनी श्रद्धा से शरणागत होते हैं तो वो गुरु जो है उनके अंदर इतनी शक्ति है, वो प्रकाश तुम्हारे अंदर डाल के तुम्हारे भीतर वो ज्ञान जागृत कर देता है। ऑब्वियसली जब आत्मा के ऊपर जो लेयर्स हैं उसमें से अज्ञान खत्म हो जाए तो ज्ञान तो जागृत होना ही होना है। और हर एक आत्मा की बात है, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे का होगा। तो बेहद ज्ञान में भी बापूजी बोलते हैं कि दीक्षा कोई कर्मकांड नहीं, ये तो आत्मा की चेतना का जागरण है। बापूजी ने क्या कहा कि तुम आत्मा से परमात्मा बन जाओ। हाँ, क्या बोला? तुम शिव हो, तुम महाशिव हो, तुम परम महाशिव हो, तुम ही ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम। तो ये जो बात बापूजी ने कही कि ये चेतना जागरण की बात है, उन्हीं को बापूजी ने दीक्षा कहा। ये कोई कर्म कांड नहीं है। तो बाहरी दीक्षा क्या है? जरूरी नहीं कि अगर आत्मा भीतर से जुड़ चुकी है तो दीक्षा का प्रकार और व्यवहार समझते हैं। तो बाहरी दीक्षा मतलब उसका व्यवहार कैसा होगा? जरूरी नहीं अगर आत्मा भीतर से जुड़ी हो तो बाहरी दीक्षा तो व्यवहार उसका ऐसा होगा। आंतरिक दीक्षा मतलब वो अनिवार्य है, आत्मा को जागृत करना, परमात्मा से बंधन, परमात्मा से संबंध जोड़ना। तो ये अनिवार्य है, आंतरिक दीक्षा इसे कहते हैं। बाहरी दीक्षा में कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आत्मा भीतर से जुड़ चुकी है बाहरी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब गुरु की भूमिका, अगर सच्चा गुरु मिले तो चेतना का दरवाजा खुल जाता है। सच्चा दीक्षा का अनुभव, मैं आत्मा हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, परम शांति में हूँ, इस भाव में अगर हम स्थित हो पाते हैं तो हम उस कैटेगरी में आ गए। बेहद की आत्मा है, उस कैटेगरी में आ गए। मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम 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 आत्मा हूँ, परम लाइट की आत्मा हूँ, परम प्रकाश मेरा अस्तित्व है। ये बात जब समझ आ जाए तो आप समझिए कि आपके अंदर वो शक्ति जागृत हो गई। बापूजी कहते हैं जिन्हें भीतर से बुलावा है वे ज्ञान से ही दीक्षित हो जाते हैं। गुरु के स्पर्श या मंत्र की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। तो बापूजी कभी किसी को स्पर्श नहीं करते, किसी को मंत्र भी नहीं देते। तो ये बात वही है कि जिन्हें भीतर से बुलावा है, मतलब जो हमारी आत्मा के रचयिता संकल्प करते हैं हमको जगाने के लिए, तो जो उनकी रचना है उनको भीतर से उनका बुलावा आता है, तो वे ज्ञान से दीक्षित हो जाते हैं। तो वो परम आत्मा जो है, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो उन सभी को लाइट डाल के जागृत कर देते हैं। हमारे कनाडा की जो बहन थे उनको 2018 में एक अनुभव हुआ था, प्रकाश आया था। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया था, बहन का नाम याद नहीं आ रहा, परंतु आप वो पॉडकास्ट ज़रूर देखें, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत वाली यूट्यूब चैनल, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, समझ में आएगी बात। तो क्या गुरु से दीक्षा अनिवार्य है? हाँ, यदि आप शारीरिक मार्ग से साधना कर रहे हैं तो मंत्र, योग, तंत्र, साधना मार्ग अगर मैं आप उसमें, हाँ, प्रभज्योत बहन, यस बिल्कुल सही कहा। तो प्रभज्योत बहन का जो पॉडकास्ट है उनके अंदर उन्होंने ये बात बताई थी। यस, तो आप, और उस वक्त वो कोई भी ज्ञान में नहीं थे, वो सिख कम्युनिटी से हैं। उस वक्त भी उनको 2018 में वो प्रकाश की अनुभूति हुई और उसके बाद फिर वो आत्मज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ी। मतलब ऊपर से जो बुलावा आता है उसके बाद वो आत्मा को
जागृति की ओर आगे बढ़ना पड़ता है। आपका मन स्थिर नहीं हो रहा तो गुरु का स्पर्श और प्रेरणा जरूरी हो सकता है। तो दीक्षा कब अनिवार्य है? ये दो सिचुएशन में, जब मन स्थिर ना रहता हो तब गुरु का स्पर्श और प्रेरणा जरूरी है। और दूसरा, आप शारीरिक मार्ग से साधना कर रहे हैं, मंत्र योग ध्यान साधना कर रहे हैं, तब गुरु आपको टच कर सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं। अच्छा, कब नहीं होना चाहिए? यदि आपने आत्मा को जान लिया और साक्षी भाव जागृत है तो आपको टच की जरूरत नहीं, राइट? तंत्र मंत्र योग की ये अलग हो गई बात, ये दूसरी बात है। जब आपने आत्मा को जान लिया और साक्षी भाव में जागृत हो गए तो आपको ये जरूरत नहीं है। आप भीतर से परमात्मा से जुड़ चुके हैं तो भी आपको ये दीक्षा की जरूरत नहीं है। ज्ञान और विकास से जीवन आपका चल रहा है, ज्ञान और विवेक से जीवन अगर आपका चल रहा है तो भी आपको दीक्षा की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये सुन के आप एपिसोड सुन के फटाफट भागोगे, मुझे दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है। तो दीक्षा से ऊपर उठिए। देखिए, बीच बीच में अगर आवाज़ कट रही हो रही है तो आप इस एपिसोड को दोबारा जब सुनेंगे तो आपको ये आवाज़ कट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हो सकता है इंटरनेट के माध्यम में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो वेद क्या कहते हैं? ज्ञान और आंतरिक समझ ही दीक्षा है, दीक्षा का महत्व। तो वेद क्या कहते हैं? ज्ञान और आंतरिक समझ ही दीक्षा है। उपनिषद क्या कहते हैं? गुरु और शिष्य का संबंध मौन द्वारा दीक्षा भी संभव है। गीता क्या कहती है? समर्पण से ज्ञान जागृत होगा, यही वास्तविक दीक्षा है। पुराण क्या कहते हैं? मंत्र, दृष्टि, स्पर्श और भक्ति सभी से दीक्षा संभव है। पुराणों में ये सीखने को मिलता है। बापूजी क्या बोलते हैं? दीक्षा मतलब चेतना जागृति, बाहरी प्रक्रिया आवश्यक नहीं है, अंदरूनी आत्म जागृति जरूरी है। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना जरूरी है, राइट? तो एक वाक्य में अगर समझे तो सच्ची दीक्षा केवल गुरु से नहीं, आपके भीतर की आत्मा से होती है। यदि वह जाग जाए तो आप स्वयं ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं। बराबर, बिल्कुल सीधी बात है। तो सच्ची दीक्षा केवल गुरु से नहीं, आपके भीतर के आत्मा से होती है। गुरु तो सिर्फ आपको प्रकाशित करता है, ज्ञान देते हैं। ज्ञान जब जागृत होएगा, अंदर आत्मा में प्रकाश आएगा, अज्ञान नाश होगा और आपकी आत्मा जागृति हो जाए। तो ये भी प्रश्न खड़ा होता है कि अगर हम दीक्षा ना ले तो चलेगा? तो कब चलेगा? हाँ, अगर आप सच्चे अर्थ में आत्मा को जान चुके हैं और भीतर सजगता, विवेक, परमात्मा से गहरा संबंध स्थापित हो चुका है तो गुरु से बाहरी या औपचारिक दीक्षा लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन यह उत्तर हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि सजग जागर साधक के लिए है। इसलिए हम वेद, उपनिषद, गीता, पुराण से भी हमने ये सब समझा। हाँ, तो इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, इस ज्ञान मार्ग में जब आता है तो कोई जीव भाव से ज्ञान को सुनता है, कोई आत्मा भाव से सुनता है, कोई परम आत्मा भाव से सुनता है, कोई आत्मा स्वरूप से सुनता है। हाँ, कोई जानवर बुद्धि है और वो उस हिसाब से सुनता है। तो हर एक की बुद्धि अलग अलग लेवल की है और वो बुद्धि के लेवल पर, अपने ज्ञान और अज्ञान के लेवल पर, अपने चेतना के स्तर पर वो अनुभूति भी करता है। इसलिए कोई कहेगा मुझे साइलेंस में बड़ा अच्छा योग लगता है, कोई कहेगा मुझे तो कमेंट्री के बिना चलता ही नहीं है, कोई कहेगा हमें रुक रुक के कमेंट्री चाहिए, कोई कहेगा एकदम कंटिन्यू चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी भूख है, सबकी अपनी अपनी चेतना है। तुम्हें जो पसंद है वो तुम लो, क्योंकि यहाँ पर जितने मुंह इतनी बातें होएगी, राइट? किसी को अब हमारी ऐसी स्टेज हो जाएगी तो हम आंखें बंद करें, साइलेंस में गए, हमें कोई कमेंट्री की जरूरत नहीं, 1 सेकंड में हम सीधे परमात्मा से जुड़े। परंतु अगर हमारा मन विक्षेपित है, कहीं इधर उधर फंसा हुआ है, बंधन में है, टेंशन में है, तो हमें फिर मन को सहारा चाहिए। तो हम कमेंट्री चलाते हैं ताकि दूसरी बातें याद ना आए, बुद्धि में कुछ और ना जाए। तो ये हमें यहाँ समझना पड़ता है। तो ये बात है कि आत्मा तुम्हारी कितनी जागृत है, उसी के ऊपर ये सबके प्रेफरेंस अलग है। दीक्षा का उद्देश्य क्या है? दीक्षा का उद्देश्य यह है कि आत्मा का जागरण हो, अज्ञान का क्षय मतलब खत्म हो और परम शांति से संबंध बने आपका। यदि तीनों में आपने
यदि ये तीनों आप में अपने आप घटित हो गए हैं तो बाहरी गुरु या दीक्षा अनिवार्य नहीं रह जाती। उपनिषद कहते हैं, मुंडक उपनिषद में, कि आत्मा सिर्फ गुरु की बात सुनकर विद्वता से पढ़कर नहीं मिलती, बल्कि जिसे ईश्वर चुनता है उसे आत्मज्ञान स्वयं भीतर से हो जाता है। यही आत्म दीक्षा है। भगवत गीता कहती है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को किसी मंत्र, दीक्षा या कर्म कांड से नहीं, बल्कि ज्ञान, समर्पण और योग बल से ब्रह्म ज्ञान दिया है। गीता में कहीं दीक्षा लो ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा गया? श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा से ही ज्ञान मिलता है। बापूजी अपने ज्ञान में बोलते हैं ना, कर्म कांड नहीं है ये ज्ञान, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये तो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान और आत्मा का जो संबंध है यही सच्ची दीक्षा है। बापूजी कहते हैं, अगर आत्मा जागृत है, ब्रह्मांड और परमधाम का ज्ञान है और आप में मैं आत्मा हूँ, अगर और आप में आत्मा हूँ में स्थित है, मतलब आत्म स्वरूप की अनुभूति है, आत्मा में अगर हम स्थित होते हैं तो आपको कोई गुरु छूकर या मंत्र देकर दीक्षा नहीं देना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। आप परमात्मा से सीधे जुड़ चुके हैं अगर आपके भीतर ये जागृति आ चुकी है। परंतु सावधानी भी जरूरी है। यदि आप ब्रह्म में हैं, बार बार इसकी सुनी तो ये सच लगता है, उसकी सुनी तो ये सच लगता है, टीवी में कुछ महाराज कुछ बोल रहे हैं, कोई पंडित कुछ बोल रहे हैं, तो सबकी जगह पूछ के आके हमारे से कंपेयर करते हैं। इन्होंने तो ऐसा कहा, इन्होंने तो ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। तो मैं कहूँगा, भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा वो तो वही जाने, उनके मन की बात मैं कैसे जानूँ? उनको ऐसी अनुभूति हुई होगी तो उन्होंने किया, उनके गुरु ने उनको ऐसा बताया होगा तो उन्होंने माना। तो इसलिए हर एक को पूछने की जरूरत नहीं है, हर एक को जानने की जरूरत नहीं है। सबकी जर्नी अलग अलग लेवल पे है। आपको क्या पता कि जो पंडित बन के बैठे हैं, महामंडलेश्वर बन के बैठे हैं, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, वो कहीं से बुद्धि पे अटके हुए हैं। कोई आश्रम में अटका हुआ है, कोई मंदिर में अटका हुआ है, कोई चेलों में अटका है, कोई संख्या में अटका है, कोई अपने चेले बनाने में अटका है। कहाँ कोई अटका है वो तो कोई नहीं पता। तो ये बात है, हर जगह व्यापार सब चल रहा है। कौन से गुरु श्रेष्ठ है वो खुद तय करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अटका हुआ है। तो आत्मा को जानने की बजाय मानने में, भ्रम में फंसे हुए हैं, तो उस भ्रम में रह गए हैं, तो भी आप अटके हुए हैं। मन, इंद्रिया, भय, क्रोध, मोह में उलझे हुए हैं, तो भी आप भ्रम में ही हैं। तो आपको एक जागृत गुरु या मार्गदर्शक से ज्ञान या जागृति की प्रेरणा लेना उचित रहेगा। मैंने कहा ना कि सबकी अलग अलग क्वालिटी है। कई बार कोई हमारे से भी ज्ञान से जुड़ता है तो मतलब इतने बेसिक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, जो बापूजी अपने वीडियो में कई बार बता चुके हैं, फिर भी दोबारा हमसे पूछते हैं। तो हम समझते हैं इस बात को कि भाई उन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं की है, या फिर किसी के साथ कंपैरिजन करना ज्ञान को। उन्होंने ऐसा कहा था, बापूजी ने ऐसा कहा, सच क्या है? सच तो बापूजी अपने ऑलरेडी वीडियो में बता ही चुके हैं। अब जिसने जो कहा फिर आप कंपेयर करो, आपको जो सही लगे वो उसमें चलो आगे। तो आत्मा जाग चुकी है, विवेक जागा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है दीक्षा लेने की। आप अभ्यास में नए हैं, भ्रमित हैं, तो फिर आपको जाना चाहिए। अगर गुरु स्वयं भीतर से मिले तो सच्ची दीक्षा वहीं से ही है, फिर आपको ज़रूरत नहीं है। बाहरी दीक्षा बिना समझ के केवल रस्म है, जागरण नहीं है। तो सिर्फ दिखावा से, सिर में हाथ रखने से, बिना ज्ञान के सिर में हाथ रख दिया और बोला जा तू जागृत हो गया, तो ये सिर्फ एक रस्म है, ये कर्म कांड है, बाकी जागरण नहीं है। इससे आपके जीवन में 5 पैसे का फर्क पड़ने वाला नहीं है। बुद्धि वहीं के वहीं रहने वाली है। इतना ज्ञान सुनने के बाद अगर बुद्धि वहीं के वहीं है तो मतलब पत्थर पे पानी समझो, फिर तुमने जीवन में कुछ पाया नहीं है। पत्थर के ऊपर पानी, पत्थर एटला देव, हर जो देव मिला उसके ऊपर पानी चढ़ाया, लेकिन अपनी बुद्धि में ज्ञान रूपी जल नहीं चढ़ाया। अगर आपकी आत्मा जाग चुकी है, परमात्मा से भीतर संबंध जुड़ चुका है, तो गुरु से बाहरी दीक्षा लेना आवश्यक नहीं है।
आपकी आत्मा स्वयं ही ब्रह्म दीक्षित हो चुकी है। 100 बात की एक बात फिर से बोलता हूँ, अगर आपकी आत्मा जाग चुकी है, परमात्मा से भीतर संबंध जुड़ चुका है, तो गुरु से बाहरी दीक्षा लेना आवश्यक नहीं है। आपकी आत्मा स्वयं ही ब्रह्म दीक्षित हो चुकी है, मतलब ब्रह्म से जुड़ चुके हो तो दीक्षा तुम्हारी स्टार्ट हो ही गई है। तो इसलिए यही आपको बताना था, यही आपको समझाना था। और कैसा लगा आज का ये एपिसोड जरूर से बताओ। कुछ मन में प्रश्न है तो ज़रूर लिखो कमेंट में, ज़रूर से हमारे भाई बहन जवाब देंगे। और कुछ रह गया है तो भी आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो कोई अगर आपको पूछता है कि आपको दीक्षा मिली, तो बोलो हाँ बिल्कुल मिल गई। और हमें ऐसी दीक्षा मिली कि हमें दीक्षा नहीं, हमें स्वयं स्वरूप की प्राप्ति करवा दी गई, क्योंकि दीक्षा के बाद भी स्वरूप को तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो दीक्षा मतलब खत्म नहीं हुआ, दीक्षा मतलब शुरुआत है। स्वरूप की प्राप्ति, आत्मा के रियल स्वरूप की प्राप्ति ये अंत है। परमात्मा की वो स्वरूप की प्राप्ति जो हम है वो बन गए तो हमारा गोल पूरा हुआ। ठीक है, तो कोई अगर आपको बोलता है कि दीक्षा मिली, तो बोले दीक्षा तो मिली स्वयं परम आत्मा हम बन गए, तो टेंशन ही खत्म हो गया। बराबर, उसका बड़ा कि कम हुआ वो तो वो जाने, लेकिन आपका टेंशन खत्म हो जाना चाहिए। राइट, कि हम दीक्षा नहीं, हमें तो सीधा परम आत्मा बना दिया गया। शिव महाशिव अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम, सर्व हम सबको शिव महाशिव परम महाशिव बना दिया गया। ऐसा सीधा परम 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 आत्मा बनने का ज्ञान हमें दे दिया गया। सिर्फ इस ब्रह्मांड की दीक्षा नहीं, परंतु बेहद की दीक्षा मिली, मल्टीवर्स से ऊपर की दीक्षा मिली, अनंत ब्रह्मांडों से ऊपर जाने की दीक्षा मिली। तो यही है, ये शक्तिपात इसे कहो। शक्ति मतलब वो तुम्हारे भीतर की वो शक्ति, पात मतलब बहना, तो तुम्हारी जो शक्ति है उस स्वरूप को जान लेना। शक्ति, तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है वो जागृत हो जाना, परम प्रकाश को अंदर आत्मा में उतार लेना। जो हमारे बेहद की कला के परम पिता हैं, हमारे आत्मा के जो रचयिता हैं, वो हर पल हमारे अंदर शक्तिपात कर ही रहे। जब भी हम याद करेंगे तो बस कहते हैं ना, एनर्जी फ्लो व्हेन अटेंशन गोस। जहाँ हमारा ध्यान जाता है वहाँ शक्ति प्राप्त होती है। राइट, तो ध्यान कहाँ जा रहा है वो सोचिए। खाने में, पीने में, हरने फरने, घूमने, कहाँ जा रहा है तुम्हारा ध्यान? तो हमारा ध्यान जब परमात्मा में अटकेगा, हमारे आत्मा के रचयिता में, तो शक्ति अपने आप आएगी। और शक्ति आना, ये प्रूफ है, प्रमाण है। मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, संस्कार बदलते हैं, विचार वाणी वर्तन सब बदलता है। और अगर ये कुछ नहीं बदलता है तो रुकावट से शक्ति आती है। जब शक्ति आती है तब भरपूर लगता है, जब शक्ति निकल जाती है तो खाली के खाली, एकदम अज्ञानी के अज्ञानी। फिर लगेगा यार पूरा जीवन तो बर्बाद हो गया, पता नहीं क्या मिला क्या। हर पल संशय रहना, ये सबसे बड़ी पावर लॉस की निशानी है। संशय, बुद्धि में हमेशा संशय रहेगा, ये सच होगा कि नहीं होगा, ये जो बोल रहे हो सच होगा कि नहीं होगा। ये अंत समय तक बना रहेगा कुछ लोगों के साथ, और कुछ लोग इससे कई गुना आगे ऊपर निकल जाते हैं। तो इसीलिए समय को अपना काम करने दो, शक्ति को अपना कार्य करने दो, मन बुद्धि संस्कार को अपना कार्य करने दो, और आप स्वयं परमात्मा बन के अपना विश्व कल्याण का कार्य करो। यस, तो ये वही बात है, सोचने से शक्ति मिलती है, पावर मिलती है आत्मा की। यस, 100% जब निश्चय होगा तभी आत्मा जो है वो परमात्मा के स्वरूप को धारण करती है। तो जीव बुद्धि वाले जीव में अटक जाते हैं, जानवर बुद्धि वाले जानवर में अटक जाते हैं। उनको एक कुत्ता बिल्ली पालने में ही उनका पूरा जीवन निकल जाता है। उसको लगता है कि हमने तो बहुत बड़ा कल्याण कर दिया, एक जीव का कल्याण कर दिया। तो उनके लिए बस इतना ही सत्य उन्होंने जाना है। हाँ, तो ये कई लोगों के साथ ऐसा होता है, चाहे भौतिक जगत की कितनी भी पढ़ाई की हो, तो कुछ जीव का कल्याण करके उनको लगता है जीवन धन्य हो गया। हाँ, कुछ लोगों ने लंगर खिला दिया, हाँ, भूखों को रोटी खिला दी, उनको लगता है कि हमारा जीवन
हाँ, बहुत बढ़िया पूरा हो गया, जीवन में बहुत बढ़िया काम कर लिया, परंतु जब तक ज्ञानी तुम नहीं बनते, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, स्वरूप का ध्यान नहीं होता, ये सभी संशय खत्म नहीं होते, तब तक जीवन का आखिरी पर्पस भी पूरा नहीं होता। तो आइए अब हम मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, परम शांति की ओर बढ़ते हैं और परम शांति के वाइब्रेशन पूरी मल्टीवर्स में पहुंचाते हैं, पूरे विश्व में पहुंचाते हैं, हद और बेहद तमाम दुनिया में परम शांति के वाइब्रेशन पहुंचाते हैं। तो सभी दिव्य आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, परम लाइट, परम प्रकाश की अनुभूति करें और परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाएं। संकल्प करें, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।
सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति।